प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल जिंदगी, आपकी पैदाइश से लेकर आपके वफात तक का मुकम्मल जिंदगी का वाकयात और आपके हयात जिंदगी में जितने भी वाकया करामते पेश आया, तमाम वाकयात आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। मगर दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे यकीन है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर मुझे आप पर यकीन है आप थोड़ा टाइम निकालकर पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब अदबो एहतराम से बैठ जाइए और सुनिए हुजूर गौसे पाक का मुकम्मल जिंदगी का दास्तान। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले बहुत से औलिया इकराम ने आपकी आमद की बिशारत दी है। सैयद इब्ने इदरीस का बयान है कि हज़रत शेख खलील बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कशफ की बिना पर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के ज़हूर से पहले सालिकीन को बिशारत दी थी कि 5वीं सदी हिजरी की आखिर में मोहिउद्दीन लकब के साथ अल्लाह का एक बरगुजीदा बंदा इराक में जाहिर होगा, जो अपने वक्त का गौस होगा। वह औलिया अब्ताल का सदर नशीन होगा। मखलूक ए इलाही उसकी इख्तिदा करेगी और उसका तसर्रुफ हयात की मानिंद वफात के बाद भी जारी रहेगा। किताब इसरारुल मानी में इमाम याकूब हमदानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे शेख ने एक दफ़ा फरमाया कि मुझे हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से चंद साल पहले शेखुल मशाइख अब्बू अब्दुल्ला अली ने फरमाया था कि अन्न करीब सरजमीन इराक में एक बुजुर्ग ज़हीर होंगे जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा। वह तमाम औलिया अल्लाह के सरताज होंगे। शेख अब्बू मोहम्मद बताही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बा शहादत से पहले शेख अब्बू बकर हर्रार रहमतुल्लाह अलैह ने माह रमजान और मुबारक 448 हिजरी में एक मजलिस में फरमाया, लोगों अनकरीब इराक में एक वली अल्लाह पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर और लक़ब मोहिउद्दीन होगा। वह अल्लाह के हुक्म से फरमाएगा, मेरा यह कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। शेख अब्बू मोहम्मद सुबकी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैंने सैयदना शेख अब्बू बकर बिन हवार रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना था कि इराक के 8 अवताद हैं, जिनमें मारूफ करखी, अहमद बिन हम्बल, बेसहरा हाफी, मंसूर बिन अम्मार, जुनैद श्री शक्ति, सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने आपसे दरियाफ्त किया कि हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। आपने फरमाया, वह अज़मी है जिनका मस्खन बगदाद और ज़हूर 5वीं सदी में होगा। वह अपने ज़माने के अख्ताब के सरदार होंगे। शेख मंसूर बताही रहमतुल्लाह ने एक दिन मजलिस में बैठे थे कि इसी दौरान आपने फरमाया, अनकरीब अब्दुल कादिर नामी एक शख्स जाहिर होगा जिसका मर्तबा औलिया इकराम में बहुत बुलंद होगा। उसकी वफात इस हाल में होगी कि वह रूए ज़मीन पर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब होगा। अगर कोई तुम में से उस वक्त तक जिंदा रहे तो हुर्मत को मनहुज़े खातिर रखकर उसकी जरूर ताजीम करना। शेख अब्बू अब्दुल्ला बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह 578 हिजरी में कोहे हाट पर बैठे थे। इसी दौरान आपने फरमाया कि सरजमीन ने अज़म में अन्न करीब एक लड़का पैदा होगा जो कसरते करामात के सबब तमाम आलम में मशहूर होगा। तमाम औलिया अल्लाह में उसको काबिलियत आमा वो तमा होगी। वह कहेगा कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है। हज़रत शेख अकील मंजबी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि इस वक्त का कुतुब कौन है आप। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अनकरीब इराक से एक अज़मी जवान ज़हीर होगा जो बगदाद में लोगों को वाज करेगा। वह कहेगा कि मेरा यह कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। औलिया अल्लाह अपनी गर्दनें उसके आगे झुका देंगे। अगर मैं उसके ज़माने में होता तो अपना सर उसके आगे झुका देता। जो उसकी करामत की तस्दीक करेगा, अल्लाह ताला उसको नफ़ा देगा। शेख मूसा सरवरदी रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफाते औलिया में फरमाते हैं कि एक मर्तबा जुम्मा के रोज़ हज़रत सैयदुल मशाइख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हालत मुकाशफा में थे। आपने फरमाया, उनका कदम मेरी गर्दन पर
उनका कदम मेरी गर्दन पर। फिर आपने सर झुका लिया। जब हालात इस्तिक़रार से फारिग हुए तो खुद्दाम ने इसकी हकीकत दरियाफ्त की। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हालत मुकाशफा में मुझ पर जाहिर हुआ है कि 5वीं सदी के आखिर में एक बुजुर्ग पैदा होंगे जिनका नाम अब्दुल कादिर और लक़ब मोहिउद्दीन होगा। उनका मौलिक ज़िलान होगा और मस्कंद बगदाद। वह अल्लाह के हुक्म से यह कहेंगे कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है। इस मुकाशफे पर मुझे ख्याल हुआ कि क्यों ना उसे आरिफ आज़म का कदम मेरी गर्दन पर भी हो। चुनांचे इस ख्याल के पैदा होते ही बेअख्तियार मेरी जुबान से ये अल्फाज निकल गए। हज़रत शेख अब्बू मोहम्मद बताही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के वक्त अपना सज्जादा एक मोतमिद बुज़ुर्ग के हवाले करके वसीयत फरमाई कि 5वीं सदी के आखिर में एक बुज़ुर्ग सैयद अब्दुल कादिर पैदा होंगे। यह सज्जादा उनके लिए है। उनके ज़हूर तक एक दूसरे से मुंतकिल होता हुआ उनके पास पहुंचना चाहिए। चुनांचे वह सज्जादा हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हूर तक अमानतन मुंतकिल होता रहा। आखिरकार माह सवाल 497 हिजरी में एक आरिफ ने हज़रत की खिदमत में यह सज्जादा पेश किया। नाज़नीन, हज़रत मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के वक्त बहुत से वाक़यात ज़हूर में आए, जिनमें से पहला वाक़या विलादत की रात को यूं पेश आया कि आपके वालिद माजीद हज़रत अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम और औलिया हुज्जाम के हमराह तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि ए अबू सलेम, तुझे अल्लाह ताला ने फर्जंद सालेह अता फरमाया है। जो मेरी नस्ल से है वह मेरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है और औलियाओ अख्ताब में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। दूसरा वाक़या हकीकत में हैरत अंगेज है। वह यह कि आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात तमाम सूबे जिलान में एक लड़की भी पैदा नहीं हुई। सब के सब लड़के ही पैदा हुए, जिनकी तादाद 1100 के करीब थी। फिर लुत्फ करम यह कि जितने लड़के उस रात पैदा हुए सब के सब वली कामिल निकले। यह भी आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की करामत और बरकत थी। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के बाद भी बहुत से हैरान कून, अजीबो गरीब और हैरत अंगेज वाक़यात पेश आए। विलादत के बाद सबसे पहला वाक़या यह पेश आया कि आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदाए माज़दा फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमज़ानुल मुबारक शुरू था। अब्दुल कादिर इस माह मुक़द्दस में मेरी छाती से कभी भी दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे। इत्तेफाकन एक दफा बादलों के सबब रमजान और मुबारक के चांद में शुभ पड़ गया। कुर्बो जवार के चंद आदमियों ने मुझसे दरियाफ्त किया, सैयदा, क्या तुम्हें हिलाल की कोई सही इत्तला मिली है? मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दिन के वक्त दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूं कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। कुछ अरसे बाद मोतबर शहादतों से तस्दीक हो गई कि रमजान मुबारक का चांद उस दिन नजर आ गया था। फिर तो यह बात शहर में मशहूर हो गई कि सादाते शक में एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन को दूध नहीं पीता। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा गौसिया के एक शेर में इस वाक़े की तरफ यूं इशारा किया है, यानी मेरे इब्तिदाई हालत के जिक्र से तमाम आलमपुर है और मेरा गहवारे में रोजा रखना मशहूर है। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यूं आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही बाप के साए शफकत से महरूम हो गए, क्योंकि उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना सैयद अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। इसलिए उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठा ली। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेला करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं बच्चों के साथ खेलने की कसरत करता तो गैब से एक कायल को यह कहते हुए सुनता, ए खुदा के बरकत दिए हुए मेरी तरफ आ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है।
लाह और लाभ के लिए पैदा नहीं किया। मैं यह आवाज सुनकर डर जाता और भागकर अपनी मां की गोद में जा बैठता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में अपने शहर के मकतब के अंदर पढ़ने जाया करते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जब मैं 10 साल का था तो अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करता था। रास्ते में मलाइका मेरे पीछे पीछे चलते दिखाई देते थे। जब मैं मदरसा से पहुंचता तो उनको बार बार ये कहते हुए सुनता कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 18 साल की हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहसीले इल्म के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। इसकी वजह आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद यूं बयान फरमाई है कि आवाइल उम्र में एक दफा मैं अरफा के दिन शहर से बाहर निकला। इत्तेफाकन रास्ते में किसी जमींदार का बैल चला जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब करके कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तू इस वास्ते पैदा नहीं किया गया और न ही तुझे इसका हुक्म दिया गया है। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और जोश को शौक ने जोश मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदे माजदा की खिदमत में जाकर अर्ज किया, अगर आपकी इजाजत हो तो उलूम शरीयत तरीकत के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं, और साथ ही बैल का माजरा भी कह सुनाया। यह सुनकर मेरी वालिदा मोहतरमा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिदे माजिद के तरफ से उन्हें मिले थे वह मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए। बाकी 40 मां ने बगल के नीचे मेरी गुदड़ी में से दी। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें नसीहत करती हूं कि हमेशा सच बोलना और झूठ बात कभी भी मुंह से ना निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा माजदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आईं और एक सर्द सांस खींच कर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करती हूं, वही तेरा हाफिज और निगहबान है। वालिदा माजिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। जब यह काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल्लो असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहने लगा, क्या तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कह दिया कि हां, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इस बात को मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने दरियाफ्त किया तो मैंने उससे भी सच सच कह दिया। वह भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे कह सुनाया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों भागे भागे आए और मुझे उसके पास पकड़ कर ले गए। मैंने देखा कि वो टीले पर बैठे आपस में माल तकसीम कर रहे थे। आते ही डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने कहा, कहां है दिनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गुदड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने गुदड़ी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हो गए। ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ए लड़के, तुम जानते हो कि हम लुटेरे हैं। हमें जो माल मिलता है उसे लूट लेते हैं। तुमने हम लुटेरों का खौफ करके इन दीनारों को छुपाकर क्यों ना रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी वालिदा ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास तक भी ना फटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनारों की खातिर झूठ बोल देता? यह सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने एक हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तुमने तो अपनी मां का अहद नहीं तोड़ा और मैं इतने सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूं। यह कहकर डाकुओं का सरदार मेरे कदमों पर गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने यह हालत देखकर कहा कि तू राहजनी में हमारा पेशा था, अब तौबा में भी हमारा पेशा है। उन सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिले का तमाम माल वापस कर दिया। यह पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
जब 400 मील से जायद तकलीफ दे और खतरनाक सफर तय करके 487 हिजरी में बगदाद पहुंचे तो ओलमा इकराम और मशाइख हिज्जाम से इत्तेफादा फरमाने लगे। कुरान मजीद तो आपने पहले से ही हिफ्ज कर लिया था, लेकिन बगदाद में क़याम के दौरान आपने दोबारा करात से पढ़ा। फिर आप रहमतुल्लाह अली ने मुख्तलिफ मशाइख हिज्जाम से इल्म सीखा और फीका और रसूल की तालीम हासिल की। इल्म हदीस आप रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर अतसदसाक्राम से हासिल किया। इल्म अदब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा अब्बू ज़करिया याहिया बिन अली तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। अल्लामा तबरेज़ी बड़े पाई के अदीब थे। बगदाद के मदरसा निज़ामिया में इल्म अदब के मुदर्रिस आला थे और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ थे। बगदाद में तहसील उलूम के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह को किस्म किस्म की तकलीफ, मसायब और तरह तरह की आफतों बलिया का सामना करना पड़ा। वालिदा ने जो 40 दीनार दिए थे वो तो गालिबन रास्ते में ही सर्फ हो गए थे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद पहुंचा तो वहां 20 रोज तक मुझे ना तो कोई खाने की चीज मिली और ना ही कोई मुबाशे हाथ लगी। भूख से तंग आकर मैं इबाने किसरा के वीराने की तरफ निकला ताकि कोई चीज दस्तयाब हो, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो अपनी तरह 77 औलिया को पेट के लिए मुबाहा की तलाश में फिरते पाया। मैंने दिल में ख्याल किया कि इनमें मुजाहिन होना बिल्कुल खिलाफ मुरव्वत है, इसलिए मैं बगदाद की तरफ लौट आया। रास्ते में मुझे अपने वतन का एक शख्स मिला जिसको मैं अच्छी तरह पहचानता नहीं था। उसने मुझे सोने का एक टुकड़ा दिया और कहा कि यह तेरी वालिदा ने तेरे वास्ते भेजा है। मैं उसे लेकर फौरन वीराने की तरफ वापस किया। उसमें से थोड़ा सा अपने वास्ते रखकर बाकी सब उन 70 वलियों में जो मेरी तरह कुव्वते ला यामुज तलाश कर रहे थे तकसीम कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, ये कहां से लाए हो? मैंने कहा, यह मेरी वालिदा ने मेरे लिए भेजा है। मैंने यह नामुनासिब समझा कि मैं अपने इस हिस्से से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर मैं बगदाद लौट आया और बाकी 12 ज़र से खाना खरीदा और फुकरा को आवाज दी। चुनांचे हम सब ने मिलकर खाना खाया। शेख अब्दुल्ला सलमी का बयान है कि मैंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। वो फरमाते थे कि एक दफा मुझे कई रोज तक खाना न मिला। इत्तेफाक से मैं मोहल्ला कटिया शर्किया में चला गया। वहां एक शख्स ने एक मलफूज कागज मेरे हाथ में दिया। मैं उसे लेकर एक बकाल की दुकान पर आया और उसके एवज मैदा की रोटी और खबीज लेकर अपनी उस सुनसान मस्जिद में गया जहां मैं तन्हा बैठकर अपने अशबाग को दोहराया करता था। उस खाने को मैंने अपने सामने रख लिया और सोचने लगा कि खाऊं या ना खाऊं। इतने में एक मलफूज कागज पर मेरी नजर पड़ी जो दीवार के साए में पड़ा हुआ था। मैंने उस कागज को उठा लिया। क्या देखता हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कुतुब साबका में से किसी एक किताब में फरमाया है कि खुदा के शेरों को लज्जत और ख्वाहिशात से क्या सरोकार। ख्वाहिश और लज्जत तो सिर्फ ज़ईफ और कमज़ोर लोगों के लिए है ताकि वो उनके ज़रिए से इताअत इबादत इलाही पर कादिर हों। ये पढ़ते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। खैसियत इलाही से हर ऊर्ज थर थर कांपने लग गया। मैंने फौरन रुमाल लपेटा, रोटी को वहीं छोड़ अलग होकर मस्जिद के एक कोने में 2 रकात नमाज अदा की और वहां से चला आया। इसी तरह अब्बूबकर तमीमी का बयान है कि मैंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। वह फरमाते थे कि एक दफा बगदाद में कहत पड़ा जिसकी वजह से मुझे निहायत तंगदस्ती और मसायब का सामना करना पड़ा। कई रोज तक मैंने खाना नहीं खाया, मगर गिरी पड़ी चीज तलाश करके खा लेता था और उसी पर गुजारा करता था। एक रोज भूख की शिद्दत और बेताबी की वजह से मैं दरिया ए दजला की तरफ दौड़ता हुआ चला गया ताकि कहूं कि पत्ते या सब्जी वगैरह जो कुछ मिले खा लूं, मगर मैं जहां भी जाता वहां पहले ही लोग मौजूद होते। अगर कोई चीज मिलती भी तो उसे पर फुकरा का हुजूम होता। मैं उनसे मुजाहिमत करना पसंद न करता। आखिर मैं शहर में लौट आया, मगर यहां भी मुझे कोई गिरी पड़ी चीज दस्तयाब ना हुई। बस भूख से बेचैन गली कूचों में कुवैते ला यमुत के लिए मारा मारा फिरता रहा।
आखिर फिरते फिरते रेहानीन मस्जिद के करीब पहुंचा तो उस वक्त भूख से बिल्कुल बेताब हो गया। दिमाग चकराने लग गया, होशो हवास गुम होने लगी, बेहोशी तारी हो गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी परेशानी के आलम में दौड़कर मस्जिद के कोने में जा बैठा। इसी असना में एक अज़मी जवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और खाने लगा। गालबाएं भूख की वजह से मेरी यह कैफियत थी कि जब वो खाने के लिए लुकमा उठाता तो बे-इख्तियार मैं अपना मुंह खोल देता। हत्ता कि मैंने अपने नफ्स को इस नाजेबा हरकत पर मलामत की और कहा, ए नफ्स भरोसा और तवक्कुल भी आखिर कोई शय है? इतनी बेसब्री के क्या माने। इतने में अचानक उस अज़मी जवान की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसने कहा, भाई आए बिस्मिल्लाह करें। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बेहद इसरार ने मुझे खाने पर मजबूर कर दिया। अभी मैंने थोड़ा सा ही खाया था कि वो मुझसे मेरे हालत दरियाफ्त करने लगा कि क्या आप कौन हैं और कहां के बाशिंदे हैं और क्या मशवरा रखते हैं। मैंने कहा, मैं जिलान का रहने वाला हूं, इल्म फिकाह पढ़ता हूं। यह सुनकर उसने मुसर्रत आमेज लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जिलान का रहने वाला हूं। उसने पूछा, क्या आप एक जिलानी नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? मैंने कहा, मैं ही अब्दुल कादिर हूं। इस पर वह घबरा गया और उसके चेहरे का रंग बदलने लग गया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेचैनी और इस्तराब में कहने लगा, भाई खुदा की कसम, मैं कई रोज से तुम्हें तलाश कर रहा हूं। मैं जब बगदाद में पहुंचा तो उस वक्त मेरे पास अपना जाती सामान मौजूद था, मगर जब मैंने तुम्हारी तलाश और जुस्तजू की तो किसी से तुम्हारा सुराग न लगा। मेरा नानो नफखा खत्म हो गया। 3 दिन मैंने भूख की हालत में गुजारे। जब मुझे तीसरा फाका हुआ तो मैं तुम्हारी अमानत से एक वक्त के खाने के दाम निकालकर यह खाना खरीद लाया हूं। अब आप खुशी से यह खाना तनावल करें। यह आप ही का खाना है और मैं आपका मेहमान हूं। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या मामला है? उसने जवाब दिया कि आपकी वालिदा ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दीनार भेजे थे, जिनमें से शिद्दत फाका की वजह से मैंने यह खाना खरीदा है। यह मैंने आपकी अमानत में एक जबरदस्त खयानत की है, जिसके इत्तिकाफ पर मैं आपसे माफी का मांगता हूं। उसका यह जवाब सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली, तस्कीन और इत्मीनान दिलाया। फिर हम दोनों ने बचा हुआ खाना खा लिया। फिर मैंने उसे कुछ दीनार देकर रुखसत कर दिया। हजरत शेख अब्बू मोहम्मद अब्दुल्ला जाबाई का बयान है कि मुझसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दिन मैं सहरा में एक जगह बैठा फीका का सबक याद कर रहा था और अफलासो गुर्बत, फाका और तंगदस्ती के हाथ से नालान था। अचानक हाथों पे गैबी ने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर, जा कुव्वते लायमुत के लिए कर्ज ले ले ताकि तहसीले उलूम में तुझे दिक्कत पेश ना आए। मैंने जवाब में कहा कि मैं किस मुंह से कर्ज लूं? मैं तो एक मुफलिस और फाका कश आदमी हूं। मेरे पास तो एक जुब्बा तक नहीं। मैं कर्ज किस तरह अदा करूंगा? हाथों पे गैबी ने कहा, मुतमिन हो जाओ, तुम्हारा कर्ज अदा करना हमारे जिम्मे है। यह सुनकर मैं एक नानबाई के पास आया और उससे कहा, तू मुझे इस शर्त पर हर रोज बतौर कर्ज 1.5 रोटी दे दिया कर कि अगर मुझे कहीं से कुछ दस्तयाब हो गया तो तुझे अदा कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना। नानाबाई ने जब यह अल्फाज सुने तो बे-इख्तियार रो पड़ा और कहने लगा, हजरत, मैंने आपको इजाजत दी है, जो आपका जी चाहे मुझसे ले जाया करें। चुनांचे मैं उससे हर रोज 1.5 रोटी ले आया करता था। जब मुझे रोजाना रोटी लाते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन मुझे यह मामला बहुत नागवार गुजरा कि खाए तो जाता हूं, मगर अभी तक अदा कुछ भी नहीं कर सका। ख्याल आना था कि अचानक हाथों पे गैबी ने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर, फलां दुकान पर जा और जो कुछ वहां नजर पड़े उठाकर उसे सब्जी फरोश को दे दे। जब मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वहां एक 12 पड़ा देखा। मैंने उठाकर सब्जी फरोश को दे दिया। शेख अब्बू मोहम्मद अब्दुल्ला जबाई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मुझसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया था कि अहले बगदाद की एक जमात इल्म फीका में मशगूल थी।
जब गल्ला के दिन आते तो यह लोग याकूबा नामी एक गांव में अनाज मांगने चले जाते और वहां से कुछ गल्ला वसूल कर लाते। एक दफा उन्होंने मुझसे कहा, आओ तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि मैं उस वक्त कम सिन था, इसलिए मैं भी उनकी हमराह हो लिया। उस वक्त याकूबा ने एक निहायत मुत्तकी और परहेजगार शख्स था जिसे शरीफ याकूबी के नाम से पुकारते थे। मैं उसकी जियारत के लिए चला गया। दौराने गुफ्तगू उसने मुझसे कहा कि तालिबान हक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। फिर उसने खुसूसियत के साथ मुझे सवाल करने से मना किया। उसके बाद से मैं किसी जगह मांगने नहीं गया और ना ही मैंने किसी से सवाल किया। शेख अबू अब्दुल्ला नज़्ज़ार का बयान है कि मुझसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझ में पर बड़ी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियां गुजारा करती थीं। अगर वह सख्तियां पहाड़ पर गुजरतीं तो पहाड़ भी फट जाता। जब मसाइब, तकलीफ, सख्तियां और सोहबत चारों तरफ से मुझे आहता कर लेती तो मैं तंग आकर जमीन पर लेट जाता और बार बार आयते करीमा पढ़ता रहता। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। फिर मैं जमीन से सर उठाता तो मेरी सब की सब तकलीफें दूर हो जाती। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाद जमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगर छे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदों की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद बच्चों ने डर से कहा कि यह बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वह क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी मुत्ताफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूरे वाला मेरी बात सुनिए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फरजंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वह बच्चा कहने लगा कि हजरत, मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूं। यह मंजर देखकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत, आप क्यों इस बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूं। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया,
कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वह जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वह आदमी तकरीबन 70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे सरकार गौसे आजम। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? वह शख्स कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वह फकीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा, हजरत मैं नहीं जानता। फकीर कहने लगा, हैरत है, तुम यह बात नहीं जानते। तुम्हें यह मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूं और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन सर MP कारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो फिर हुजूर के होते हुए हमारा क्या मकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर यह बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहां मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहां जाऊं? वह बुजुर्ग कहने लगा कि वह जिलान में है, तुम उधर ही जाओ, वहां आपको वालियों के सरदार मिल जाएंगे। और हमारी क्या जुर्रत की आपके लिए दुआ करें? आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। जलेबी बेचने वाला कहने लगा कि जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं फौरन बगदाद शरीफ में आ गया और यहां पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। वो जलेबी बेचने वाला गरीब शख्स आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामलात ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए। उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया। उसने आकर कहा कि हजरत आपने उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें आप। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूं। यह देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया है। आपकी जात बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं,
क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे। हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी लाकर दे दी और वह मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं करने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। जितना हमने सुन रखा था, आप उतने ही ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदों से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। फिर वह सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वह आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी, तो उनके जहन में कई सवाल उठते थे। खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह यह बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वह बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीद वहां पर बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं। तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे हाथ की जलेबी खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज्क बांटने पर मजबूर हो गया हूं। मैं यह समझता हूं कि यह सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप यह जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी उस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी उस जलेबी को तनावल फरमा लिया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी यह बात मानते हैं कि अगर वह हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब यह बात समझ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों की बात क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब किया था। वसीला वह मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वाकया सुना रहे हैं जब दरिया में बारातियों के साथ
एक भारी भरकम कश्ती डूब गई। फिर गौसे पाक ने उस डूबे हुए कश्ती को किस तरह से एक इशारा में तैरा दिया। हम आपको वही वाकया सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो इंतहाई पुरजोश अंदाज में जारो कतार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, यह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? उस मुरीद ने बारगाहे घोशियत में अर्ज किया कि हुजूर, इस बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मगर मां को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार रहता है और इस बेचारी का गम जाता ही नहीं। रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती दरिया से बरामद होने की इल्तजा करने लगे। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वह कश्ती दूल्हा दुल्हन और बाराती अपने तमाम साजो सामान के साथ साथ दरिया के ऊपर नमूदार हो गई। फिर चंद लम्हों में वह कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया, जिसे सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई थी, उसके दूल्हा हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मजार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन्हों इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत हासिल करना होती थी वह हासिल कर लेता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको और एक वाकया सुनाते हैं। यह एक बहुत बड़े सांप का वाकया है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वह आपको दूर से सुना करता था। वह बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला नाग था और वह आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपकी पुरअसर बयानात को सुनकर वह कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह हमला करे। वह जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हूं। जो शख्स भी हुजूर आजम रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता वह रो रहा होता था। शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वह अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वह जिक्र ए इलाही ना कर सके। उसे सांप ने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया था और यही सोचकर वह रहमतुल्लाह अली के दरबार में आकर छुपकर बैठ जाता कि सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उसे शैतान सांप ने हर तरह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूं। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, इनकी बहुत ताजीम और अदब करती हैं और यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ए शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वह किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ा सके।
इस तरह वह सांप शैतान की मदद लेकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब सरकार आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलिम दीन वहां बैठे थे और बहुत ताजीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। उस बड़े इज्तिमा में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने महाफ थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था। इसी दौरान अचानक वो सांप आकर छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि वह इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको भी आपकी फिक्र होने लगी। मगर सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, ना ही डर रहे हैं और ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बड़े ही मुतमईन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकाला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाएं पीरो मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। आखिर वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर न जाने वो सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वह आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा न किया, तो वो हैरान परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर यह तो यकीन ना करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जिसामत इतनी बड़ी है, वह तो मिनटों में किसी को भी चट कर जाता है, लेकिन वह तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की? हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वह सांप जो आप सब ने देखा हमारा दुश्मन था। वह हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वह चाहता था कि यह बयान रुक जाए, यहां पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। वह कई दिनों से यहां घात लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया, तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वह इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी वह थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ए पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले जिनकी नमाजें कभी भी नहीं छूटती थीं और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे, मैंने उन सबको आजमाया। मैंने उससे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। तू तो महज एक मखलूक है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। यह सुनने के बाद वह सांप गायब हो गया। फिर इसके आगे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वह सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वह दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहां तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान भी यह बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे। यह जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा, मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकिर करके ही रहूंगा। यह उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वह जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उसके सामने वलियों के सरदार की शख्सियत बैठी है। वह सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाऊंगा
और इनकी नमाज तोड़वा दूंगा। फिर एक दिन उस सांप को उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। हुजूर वहां से आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे किए जा रहे थे। इसी दौरान वही खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वह आप रहमतुल्लाह की जाया नमाज यानी के मुसल्ला के पास पहुंचा और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको इस बात पर बड़ा ही घमंड था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वह डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह क़याम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं आया था। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वह कोई मौजी तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वह सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा, बल्कि वह आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस खाबिश सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने पाल खोलकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर ले गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वह कहां से आया था और क्यों आया था, यह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वह बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तिजा की आंखों से देख रहा था, क्योंकि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। फिर वह जिन्न बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर जब उसने रोना बंद कर दिया तो वह जिन्न नुमा इंसान आपसे कहने लगा, मैं दोजाखी जहन्नमी में आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल करवा दूं और लोगों की नजरों में आपके मकाम मर्तबे को कम करवा दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूं और मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म न कर सका। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फख्र या गुरूर नहीं है और ना ही यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो अंजल से यह ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनाऊं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूं। यह तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गईं? जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गईं तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की यह 2 मुबारक आयतें आईं, फा इन्ना मल उसरी यूसरा, इन्ना मल उसरी यूसरा। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन्न ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत, आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएं और मैं मुसलमान होना चाहता हूं। इसके बाद वह जिन्न हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमाना तालिबे इल्मी में
जब मैं बगदाद शरीफ में मुकीम होकर तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त जो दीनार मेरी वालिदा माजदा ने मुझे दिए थे वह भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था। कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी न मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाने और अल्लाह के सिवा किसी से मांगने से मुझे शर्म आती थी। मेरे जहन में यह भी ख्याल आता था कि मैं किसी से कुछ कहूं या किसी को यह भी कहूं कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल से कुछ मिल जाता तो यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना यह मंजूर नहीं था। मैं तो शुरू से कर्ज लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी को कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या करता कि उस वीराने जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता। भूख जोरों से लग रही थी और उस जगह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ मांगी, है अल्लाह तू ही कोई इंतजाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे और गैब से रोटी का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरिया दजला की तरफ गया ताकि वहां घास या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहां मुझसे पहले बहुत से फुकरा और दरवेश मौजूद थे। अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो उस पर सबका रश पड़ जाता। मैं उन्हें देखकर शहर वापस आ गया कि वहां कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। बिलाखिर मैं भूख से निढाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने लगा। शिद्दते भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर यह हालत हो गई कि उठना मुश्किल हो गया। फाका इस कदर बढ़ गया कि जिस्म में जान नहीं बची थी। तभी गैब से एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो। किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को यह बात मंजूर नहीं थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसी से कर्ज लेते, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नानबाई की दुकान नजर आई। वहां बहुत गरम गरम और खस्ता नान थे जो आपके सामने नानबाई तंदूर से निकाल रहा था। याद रहे कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते। उनकी मजबूरी होती है कि वह अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोटी को लेना मंजूर कर लिया, और इसलिए भी कि यह आवाज गैब से आई थी और कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप रहमतुल्लाह ले चलते हुए नानबाई के पास पहुंचे। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए यह बात डाल दी थी कि यह अल्लाह ताला की बरगुजीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर चुके हैं। यह तालिबे इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। नानबाई के दिल में खुद ब खुद आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वह आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वह मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूं। उसने पूछा, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, मैं वही हूं। उस नानबाई ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा कि अगर मैं रोजाना तुमसे एक नान बतौर कर्ज लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पढ़ा नहीं जा रहा। नानबाई कहने लगा, अरे आप कैसी बातें करते हैं, ये तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए। तुम मुझे रोजाना 1 या 1.5 नान दे देना और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लुटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। यह सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं,
लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझे पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस जंगल में आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मानाजिल तय करता जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर असरारो अमरूज खोल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वह बातें मालूम हो रही थीं जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन यह वह इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान लेता हूं और वह मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूं, जबकि मैंने उससे यह वादा किया था कि मैं यह अपना कर्ज लुटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे यह ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उसे नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान बाई का कर्ज उसे कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो? आपको जरूर जाना चाहिए था हुजूर। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। और गैब से आवाज आई है, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है। आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं? हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा? गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहां जो भी चीज मिलेगी वह उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहां वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वह आटे का थैला था, और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीसकर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान ए गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर, यह क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वह शख्स भी उसे आटे का थैला समझ रहा था, और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वह परेशान होकर कहने लगा, यह क्या है? मैंने कहा, तुमने क्या देखा है? उसने कहा, हुजूर, यह आटे का थैला नहीं, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नानबाई कहने लगा, हुजूर, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था, और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लुटा दिया है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यह हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लुटा दिया है, और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज्क होगा। हुजूर,
गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह करामत देखकर नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। नाजिम, यह वाक्या हुजूर से आजम